एक्चुअली यहाँ प्रोटेस्ट सारा शहरों में हो रहा है ईरान में इस पर, लेकिन छोटा शहरों में भी लोग बहुत एक्टिव हो गया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस मार रहा है, लोग को अरेस्ट कर रहा है, शूटिंग भी कर रहा है पुलिस। ईरान में मीडिया ऐसा आज़ाद नहीं है, फ्री नहीं है मीडिया। आजकल ईरान महिलाओं के जलते हिजाब और काट कर जलाए जा रहे बालों की आग में जल रहा है। पुलिस या दमन के बावजूद औरतों का आंदोलन विभिन्न शहरों में फैलता जा रहा है। कल तक हम में से बहुतों को यह पता नहीं था कि ईरान की महिलाओं में घर से बाहर हिजाब न पहनने को दंडनीय अपराध बनाने के खिलाफ कितने समय से कितना गुस्सा पल रहा था। कहा जाता है कि पूरी तरह घिर जाने पर बिल्ली भी अपने मजबूत दुश्मन से भिड़ जाती है। यही हुआ है ईरान में, जब वहाँ की मोरल पुलिस ने बिना हिजाब के बाहर निकली एक युवती को गिरफ्तार किया और पुलिस हाजत में उसकी मौत हो गई। आखिरकार महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया और आज उनका गुस्सा वहाँ के विभिन्न शहरों में अलग अलग रूप में फूट पड़ा है। इस आंदोलन का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि अब यह सिर्फ महिलाओं का आंदोलन नहीं रह गया है, बहुतेरे पुरुष भी उनके साथ हैं। संभव है विभिन्न कारणों से मौजूदा सरकार और व्यवस्था से नाराज लोगों का गुस्सा भी इसी बहाने फूट पड़ा हो। भारत में रह रही एक ईरानी महिला ने ईरान के ताज़ा हालात पर बहुत गंभीरता से हमसे बात की है और उन्होंने हमें बताया है कि हिजाब को लेकर ईरान में क्या कुछ चल रहा है, सच्चाई क्या है। इस ईरानी भारतीय महिला का नाम हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन उनकी आवाज़ हम आपको सुना सकते हैं, जिन्होंने भारत में रहकर हिंदी सीखी है और अच्छी हिंदी बोल लेती हैं। तो उन्होंने अपनी हिंदी में जो कुछ भी कहा है वह गौर करने लायक है। पहले जरा आप सुनिए। एक्चुअली यहाँ प्रोटेस्ट सारा शहरों में हो रहा है ईरान में, नॉट ओनली कुर्दिश प्रोविंसेस। वो लड़की जो मर गई शुरू में वो कुर्द थी, तो कुर्दिश लोग वेस्ट ऑफ ईरान में रहते हैं, वहाँ मोस्टली लोग कुर्द हैं। तो वो लड़की वहाँ से थी, लेकिन अभी प्रोटेस्ट पूरा ईरान में चल रहा है और स्पेशली इस बार छोटा शहरों में भी बहुत चल रहा है। मतलब पहले ऐसा होता था कि यूजुअली बड़ा शहरों में मिडिल क्लास प्रोटेस्ट करते थे, इस बार लेकिन छोटा शहरों में भी लोग बहुत एक्टिव हो गया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी तक तो लगता है 60-70 लोग मर गए हैं, बहुत लोग भी अरेस्ट हो गए हैं, पुलिस अरेस्ट किया है लोग को। और पहला दिन जो चल रहा था बहुत पीसफुल चल रहा था। यूजुअली लड़कियों थे बाहर आई थी, बिना हिजाब घूम रही थी, वो बहुत पीसफुल था। लेकिन धीरे धीरे ये वायोलेंट हो गया, पुलिस मार रहा है, लोग को अरेस्ट कर रहा है, शूटिंग भी कर रहा है पुलिस। तो लोग मर गए हैं, 60-70 लोग मर गए हैं। और पता नहीं, थोड़ा सा लोगों मतलब उन लोग फायर जलाते हैं पुलिस कार को और कुछ कुछ पुलिस ऑफिस को। उधर से पुलिस लोग बोलते हैं कि पुलिस खुद अपने से करते हैं कुछ कुछ काम, और बोलते हैं कि लोग किया है, उन लोग को बदनाम करने के लिए लोग बोलते हैं कि लोग किया है। ये भी सब भी हो रहा है। और अभी भी चल रहा, अभी इस बार क्या है फिर एक चीज़ ये है कि लोग ऑनलाइन भी बहुत एक्टिव हो गए हैं। ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे जो हैशटैग लगाते हैं ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, बहुत एक्टिव हो गया है। अभी ये हो गया था, ट्रेंड हो गया था, महसा अमीनी, वो लड़की जो मर गई शुरू में, उसका नाम एकदम ट्रेंड हो गया है ट्विटर में। तो लोग बहुत एक्टिव हो गया है। और स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं, ईरान से बाहर रहते हैं, उन लोग अभी बहुत कंफर्टेबल है, उन लोग को कोई डर भी नहीं है। वापस नहीं जाएगा ईरान का भी, उसको ईरान से कोई ये नहीं है, तो बाहर रहते हैं, अपना जॉब जो भी है, फैमिली सब बाहर है, तो उन लोग डर भी नहीं है उन लोग को। बहुत अच्छा से एक्टिव हो गया है और खूब लिखते हैं, लोग को परसुएट करते हैं क्या करना है, पीसफुली, मतलब नो वायोलेंस। ये कि वही हैशटैग लगाना सिखाते हैं और बड़ा बड़ा लोगों को टैग करते हैं। मतलब
12 लोगों को दुनिया का और ईरान का सबको टैग करते हैं, उन लोग को इनवाइट करते हैं कि ये प्रोटेस्ट के बारे लिखना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि ईरान में मीडिया ऐसा आज़ाद नहीं है, फ्री नहीं है मीडिया, अभी सेंसरशिप बहुत चल रहा है। तो चलिए, इस महिला ने हमें बताया ईरान की सच्चाई। मगर सच यह भी है कि समाज पुरुष द्वारा महिलाओं के लिए तय की गई मर्यादाओं और सीमाओं को अधिकतर महिलाएं आज भी पवित्र ईश्वरीय विधान और उनका पालन करना कर्तव्य समझती हैं। आज से कोई 125 साल पहले 1889 में पंडिता रमाबाई ने लिखा था, ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि औरतें गुलामी में नहीं बल्कि अपनी स्वाभाविक स्थिति में जी रही हैं। यह धारणा है कि औरतें दमित नहीं हैं और वर्तमान स्थिति को बदले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों के दिमाग में इतनी गहरी धंसी हुई है कि किसी के लिए यह यकीन करना भी मुश्किल है कि उनकी स्थिति कितनी दयनीय है। इससे भी बुरा यह है कि खुद औरतें यह मानती हैं कि उनकी स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। अतीत में जब अमेरिका में काले लोग गुलाम थे, उन्हें भी ऐसा ही यकीन था। यह मानसिकता गुलामी की सर्वोच्च अवस्था है। यह ईश्वर की दी हुई दो नेमतों, आत्मविश्वास और आज़ादी की इच्छा को नष्ट कर देती है। कल तक शेष विश्व का बड़ा हिस्सा यही मानता था कि ईरानी महिलाएं भी हिजाब की अनिवार्यता को कर्तव्य मानकर स्वेच्छा से स्वीकार करती हैं। अब पता चल रहा है कि यह सच नहीं था। हालांकि भारत सहित अनेक देशों की स्थिति बहुत बदली हुई नहीं है। ईरान की महिलाओं का यह गुस्सा दरअसल उस मोरल पुलिसिंग के खिलाफ है जो नैतिकता और संस्कृति के नाम पर अपनी मान्यता पूरे समाज पर लादने के लिए की जा रही है। ईरान में तो डंडेधारियों और उस फरमान की वसूली करने वालों को गिरफ्तार करने, प्रताड़ित करने का अधिकार है, लेकिन अन्य देशों में यह काम सरकार की सह पर बिना वर्दी के गुंडे करते हैं। भारत में तो करते ही हैं। अलग अलग समुदायों के स्वयंभू ठेकेदार भी यह काम करते हैं और इस तरह की सारी पाबंदियों की गाज अमूमन महिलाओं पर ही गिरती है। माना जाता है कि कथित महान संस्कृति और परंपराओं की रक्षा का दायित्व महिलाओं पर ही है। कभी सुना कि लड़कों मर्दों को पैंट शर्ट नहीं पहनना चाहिए, कि उनको भी धोती ही पहननी चाहिए, लेकिन औरत का पश्चिमी लिबास पहनना, छोटे बाल रखना बहुतों को अखर जाता है। कर्नाटक में भी हिजाब पर रोक कोई सहज फैसला नहीं था। इसके लिए बाकायदा मुहिम चलाई गई। कुछ लड़के केसरिया गमछा लपेटकर स्कूल आने लगे ताकि उनको रोका जाए और वो हिजाब को मुद्दा बना सकें। बेशक हिजाब या घूंघट, सिंदूर या मंगलसूत्र महिलाओं के दोयम दर्जे के प्रतीक हैं। हम जैसे लोग चाहते हैं कि महिलाएं इनसे मुक्त हो जाएं, ऐसी परंपराओं का त्याग कर दें जो उनको कमतर बनाने के प्रतीक हैं। लेकिन यहाँ इरादा महिलाओं को इस जकड़ से मुक्त करने का नहीं था, मुस्लिम समाज और महिलाओं को टारगेट करना था। तभी तो कर्नाटक सरकार द्वारा स्कूलों में हिजाब पर रोक के समर्थकों और खुद कर्नाटक सरकार ने ईरान के आंदोलन को अपने पक्ष में पुख्ता दलील और प्रमाण मान लिया। सुप्रीम कोर्ट में ईरान का उदाहरण भी दिया गया। इस तरह अपनी गलती के बचाव में दूसरी गलती को आड़ बनाने की कोशिश की गई। जो भी हो, जो स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर होगा वह ईरान की आंदोलनरत महिलाओं के पक्ष में होगा। साथ ही भारत में हिजाब के बहाने स्वेच्छा से हिजाब पहनने के लड़कियों के अधिकार पर रोक के खिलाफ है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, इसलिए कि दोनों ही मामले नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े हैं, अपने ढंग से जीने के सहज अधिकार पर रोक लगाने से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़। वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास की रिपोर्ट।